अब कुछ सियासी मामलात के हवाले से बात करते हैं। एक नए सियासी सफर का आगाज हुआ है। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब ने आज मुस्लिम काफ में बाकायदा तौर पर शमूलियत इख्तियार की। लाहौर के अंदर चौधरी शुजात हुसैन के साथ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। अब इस सियासी सफर का आगाज क्यों हुआ है और इस जमात से क्यों हुआ है, चौधरी सरवर साहब आज इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो के अंदर ही मौजूद हैं। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? शुक्र है। चौधरी साहब, एक चौधरी छोड़ के गए, एक और चौधरी आए और एक और चौधरी के साथ बैठ के मुस्लिम काफ में शमूलियत इख्तियार हो गई। एक चौधरी जाता है, दूसरा चौधरी आ जाता है। जी पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, और मैंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रिक्वेस्ट की है कि हमारा ऑफिशियल नेम जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है। अच्छा, बाकी जमातें जो हैं वो उनमें है फंक्शन लीग है, नून लीग नून है, फे शेर, वो सारे हैं। अच्छा। लेकिन ये हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग है। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त है तमाम मीडिया हाउसेस से भी और प्रिंट मीडिया से भी कि हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो कहा जाए। अच्छा, ये बताएं सबसे पहले चौधरी साहब के पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यों, ये जमात क्यों? इसलिए कि ऑफिशियली आप अगर कोई चीज़ जो इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड नहीं, आप क्यों इसके अंदर? हाँ, मैं क्यों, आप क्यों आए? देखिए, मैंने उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैंने आपको पता है कि पिछले 8 महीने तो मैं फ्लड विक्टिम्स के लिए मेहनत की, लेकिन इसके साथ साथ ही मैंने मुशावरत भी करता रहा। और मैं अल्लाह के घर में भी जब गया था तो वहाँ पे मैंने एक ही दुआ मांगी थी कि अल्लाह मियाँ मुझसे वो फ़ैसला करवाओ जो इस मुल्क और कौम के लिए बेहतर हो। ठीक है। तो मैंने 2 बड़ी पार्टियों में देखा है। कैसा रहा? उसकी वजह मैं सिर्फ सिंपल वजह है, कोई वहाँ पे लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कि मैंने जिस मुल्क में सियासत की है उस मुल्क में पार्टियों में लीडरशिप से इख्तलाफ करना कोई बुराई नहीं है। अच्छा। बल्कि आप ये जानें कि मैं तकरीबन मैं रहा हूँ 3 टर्म्स मैंने सर्व की हैं 13 साल पार्लियामेंट में, और इन 13 सालों में मैं तकरीबन 25 दफ़ा अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट दिया है। ठीक है। इराक़ की जंग थी, जब भी इराक़ की जंग पे आया तो मैंने उसके ख़िलाफ़ वोट दिया, इसलिए कि मेरा ज़मीर समझता था कि ये जंग जो है इससे लाखों जानें जो हैं ज़िया होंगी। अफ़गानिस्तान पे जब जंग मुसल्लत की तो उस वक़्त भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये जंग जो है बिल्कुल अनजस्टिफाइड है और इसमें कोई ये हल नहीं है मसले का। तो वहाँ पर एक्सेप्टेंस भी है, टॉलरेंस भी है, मुशावरत भी है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से एक तो अगर आप पार्टी की लीडरशिप से इख्तलाफ राय रखते हैं तो वो कहते हैं कि ये डिसलॉयल है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आपके साथ हुआ है? नून लीग में हर जगह कोई भी जमात हो, अपनी पार्टी की लीडरशिप जो है, मैं आपको मंसूर ये बात कहता हूँ, और आप भी जाहिर है कि पीटीआई के लीडरों को भी मिलते होंगे, नून के लीडरों को भी मिलते होंगे, और ये जब सामने नहीं होते लीडर तो ये सारी जो बुराइयां हैं वो जो मैं पब्लिक में कह देता हूँ ये सारी मेरे अपने जो है ना इन प्राइवेट उससे सख्त कहते हैं कि ये बात नहीं मानते, ये किसी की सुनते नहीं। अच्छा, लेकिन मैं चौधरी साहब, आखिरी आपका जो ताना बाना रहा वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहा। कितने साल रहे आप? जी, मैं 2015 जनवरी में शामिल हुआ था और 2022 तक। और 2022 कहूँ कि 2023 कहूँ? नहीं, 2022 में मैंने 22 कहूँ। अच्छा, तो 7 साल हुए ना? हाँ जी। कैसा रहा 7 साल का एक्सपीरियंस? बड़ा जी, मैं समझता हूँ कि बड़ी हमने मेहनत की, जलसे किए, जुलूस किए, और पार्टी के वर्कर्स के साथ एक बहुत अच्छा मेरा खुशगवार रिश्ता था। इमरान खान साहब को कैसा पाया? देखिए जी, इमरान खान साहब का जो मैं समझता हूँ कि उसमें मैं 2-3 मिसाल अभी दे देता हूँ कि मिसाल के तौर पर पूरी पार्टी जो थी इस बात पे मुत्तफ़िक थी, चाहे वो फेडरल मिनिस्टर हों, चाहे वो सूबाई वज़ीर हों, चाहे वो पार्टी के कारकुन हों, वो समझते थे कि पंजाब में डिलीवर नहीं हो रहा है, गुड गवर्नेंस नहीं है। और उस्मान बुज़दार साहब पार्टी के वर्कर्स को जानते भी नहीं थे, पार्टी के वर्कर्स बड़े मायूस है। तो मैं आपको एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि अगर मैं दफ्तर में 11 बजे जाता, 1 बजे आ जाता, दरवाजे वर्कर्स के लिए शट कर देता और उनके ग्रीवियंस ना सुनता तो शायद इतनी फ्रस्ट्रेशन मुझे तो ये जो फ्रस्ट्रेशन थी ऊपर तक नहीं पहुँचाते थे आप लोग? जी, हमेशा पहुँचाते थे। मैं नहीं, मेरा ख्याल है पार्टी के हर लीडर ने कहा कि पंजाब नहीं चल रहा। जवाब क्या मिलता था? तो
बस जवाब तो आपको मालूम है कि खान साहब हर हफ्ते यहाँ आते थे, वो कहते थे इससे बेस्ट चीफ मिनिस्टर ही कोई नहीं है। नहीं, आप वजह तो पूछते होंगे ना, खान साहब आपको ना क्यों पसंद है, बुझदा था चेहरा पसंद है, की पसंद है, मतलब क्या चीज़ है? बस वो कहते थे कि आपको पंजाब नज़र आता है, आप सिंध नहीं देखते वहाँ क्या हो रहा है। ये क्या बात हुई? बस ये सिंध की मिसाल, मतलब आपको अपना बेहतर करना चाहिए, तो सिंध अगर ऐसा है तो ठीक है, पंजाब जी बस ये देखें ना, अब मैं आपको कहता हूँ कि जो नेशनल असम्बली से रिज़ाइन किया है वो सारी पार्टी की अक्सरियत जो है वो इस बात के ख़िलाफ़ थी कि वहाँ जो है रिज़ाइन नहीं करना चाहिए। आप देखें, आप मुल्क में सियासत करनी है तो आपने अपोजिशन में बैठना है, क्या है प्राइम मिनिस्टर आती है जाती है। आप गवर्नर पंजाब थे जब इमरान खान साहब ने वो अमरीकी मरासला जो है वो हिलाया था, आप उस वक्त तक गवर्नर ही थे, है ना? ऐसा ही था ना, आप गवर्नर पंजाब ही थे उस वक्त, अभी आपको हटाया नहीं गया था, तो टेक्निकली स्पीकिंग आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी थे। आपको जब पहली दफ़ा आपने वो देखा कि वो मरासला इस तरह लहराया गया, आपने उसके बाद क्या आपके ख्यालात थे कि क्या हुआ ये? देखिए, अब मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, खान साहब ने अब खुद अपना जो है, अब तो सारी बात जो है बाजवा साहब पे आके रुक गई है। तो मतलब बाजवा साहब के वो ये कहते हैं जी बाजवा साहब ने एक्सपोर्ट किया था यहाँ से, सब कुछ यहाँ से एक्सपोर्ट किया था अमरीकियों को, और अमरीकियों ने फिर उसके बाद ये सब कुछ। अगर आप ये समझते हैं कि अमरीकी जो हैं वो बात करेंगे जो पाकिस्तान के लोग कहेंगे, तो फिर आर्मी चीफ उनकी अपनी पॉलिसियाँ होती हैं, उनके अपने सिस्टम्स जो हैं होते हैं। और मैं आपको बताऊं, वो तो एक जनरल बाजवा का कोई लेना देना नहीं था आप लोगों की हुकूमत में? नहीं, जनरल बाजवा का इतना लेना देना था कि वो अपना जो है हमारी सपोर्ट जो है उन्होंने छोड़ दी थी। और मेरा ख्याल है ये तकरीबन पार्टी के हर फर्द को पता था कि जब बाजवा साहब सपोर्ट छोड़ देंगे, एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं होगी, तो हमारी हुकूमत जो है वो गिर जाएगी। ये एहसास कब हुआ? नहीं, मुझे तो अब जब तकरीबन मेरा ख्याल है कि मैंने दिसंबर और जनवरी में अपने खदशात का इजहार जो है वो प्रेसिडेंट साहब पे भी और सीनियर लीडर साहब के सामने किया था। क्या कहा था? मैंने यही कहा था कि भाई हम आर्मी के साथ अपने तल्कात जो हैं इनको ख़राब ना होने दें, और बुज़दार साहब का जो है नहीं, आपको क्यों लगा कि ख़राब हो गए? ये मुझे पता, कोई रॉकेट साइंस है, ये पूरे पाकिस्तान को पता था कि ख़राब हो गए, क्या नहीं पता था कि वो नहीं, किस तरह कोई ऐसी कोई इंडिकेशन आई, कोई आपको कोई ऐसा? इसलिए कि मैं समझता हूँ कि वो ये कहते थे कि पंजाब में अपनी लीडरशिप जो है उसको तब्दील करें। ये बात दुरुस्त है कि उनका काम नहीं है, ये तो काम था प्राइम मिनिस्टर का कि जिसको चाहे वो रखे। हालांकि ये भी एक असल में सारी जो खराबियां हैं बुनियादी, जिनको हम अपनी पार्टी में दूर करने की कोशिश करेंगे, ये खराबियां हैं पार्टियों में जमहूरियत ना होने की वजह से। अच्छा, मतलब आप बरतानिया में देख लें, यूरोप की जिसकी मिसालें सारी अपनी खान साहब भी देते हैं और लोग भी देते हैं, मुझे बताएं कि कभी ये पॉसिबल है कि इंग्लैंड में या स्कॉटलैंड का एक अपना मतलब सूबा है, या वेल्स या नॉर्दर्न आयरलैंड, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है कि वहाँ पर लोगों को ये मालूम ना हो कि उनका जब अगर वहाँ पर लेबर पार्टी जीतेगी या कंजर्वेटिव पार्टी जीतेगी या स्पेन भी जीतेगी तो उनका जो है चीफ मिनिस्टर कौन होगा? तो ये तो सिर्फ पाकिस्तान में होता है कि लोग वोट दे देते हैं, उनको ये नहीं पता कि उनका चीफ मिनिस्टर कौन बनना है, उनको ये नहीं पता उनका एजुकेशन मिनिस्टर कौन बनना है। उनको पता ही होता है, नून लीग और पीपल्स पार्टी में तो पता होता है कि किसने बनना है, जो प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, ये तो उनको भी, मेरा तो ख्याल है कि अब मेरा ख्याल नून को भी नहीं पता, कोई सबको पता कि शरीफ खानदान में से कोई आएगा। हाँ, ये ठीक है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन आएगा। हाँ, लेकिन होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अब जो इलेक्शन आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी को भी, नून को भी और पीटीआई को भी लोगों को बताना चाहिए कि भी अगर हम इलेक्शन जीत गए तो पंजाब का हमारा चीफ मिनिस्टर फलां होगा, वरना फिर कोई एक नया। मैं एक ऑन अ लाइटर नोट, मैं बड़ी माजरत से एक लाइटर नोट, मैंने आपने जब शमूलियत आज इख्तियार की ना, तो ट्विटर के ऊपर मैंने आपके हवाले से एक ट्वीट पढ़ी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उसमें लिखा हुआ था कि ये मत लिखें कि चौधरी सरवर ने काफ लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। एचजीटी को बड़ी पार्टी है ना, काफ लीग ने चौधरी सरवर में शमूलियत इख्तियार कर ली। ये मैंने नहीं, मेरा नहीं, मैंने पढ़ा है, ये किसी ने मैंने पढ़ा है कि जी ये इतनी छोटी सी पार्टी है कि ये तो सारी चौधरी सरवर। आप ये तो मानेंगे कि अगर मुझे इक़्तिदार की ख्वाहिश होती तो ये मुझे नहीं पता कि मैं अगर पीपल्स पार्टी में जाता तो सेनेट की सीट मिल सकती थी, पीटीआई अपने नून में जाता तो सेनेट मिल सकती थी। तो यहाँ तो हमारे पास इतने नंबर्स नहीं होंगे कि हम सेनेट की भी सीट ले सकें, ये बहुत छोटी जमात है। लेकिन एक बात जो है, मैं तो एक डिटर्मिनेशन के साथ, एक अपनी
वलवले के साथ, जोश के साथ जा रहा हूँ कि मैंने पाकिस्तान में ये बताना है कि इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। एक मिनट, एक ब्रेक के बाद मैं इसको डिस्कस करना चाहता हूँ। अच्छा कि आपने इंस्टीट्यूशंस का पॉइंट जो है वो रेज किया। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले चौधरी सरवर साहब कह रहे थे इंस्टीट्यूशंस यानी कि इदारों के हवाले से जो है गुफ्तगू हो रही थी। अच्छा चौधरी साहब, अब तो आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई लेना देना नहीं रहा, लेकिन सिर्फ तारीख की दुरुस्तगी के लिए मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए। 2018 के इलेक्शंस में अगर इस्टेब्लिशमेंट ने तहरीक इंसाफ को ना सपोर्ट किया होता, तहरीक इंसाफ जीत जाती? देखिए, मैं इस बारे में देखे ना मंसूर, मैं अब आगे जाना चाहता हूँ, मैं पीछे की तरफ नहीं देखना चाहता। लोगों को पता तो लगे। देखिए, तारीख तो सही है ना? नहीं, तारीख को किसको नहीं पता। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी क्या लेना देना, कोई ताल्लुक नहीं था, हमें कोई एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं थी, इमरान खान साहब अपने वोटों से जीते हैं। बताएं लोगों को, कोई क्लियरली कोई पता तो लगे ना, तारीख तो ठीक है। लेकिन मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। आप कहेंगे नहीं? वो जिसे इंग्लिश में कहते हैं आई नीदर एक्सेप्ट दिस नॉर डिनाई दिस। जी, बस यही मैं आपको बता रहा हूँ क्या जवाब। आप देखें ना, आजकल प्रॉब्लम यह है कि हमारे एंकर हमसे ज्यादा सियासी हो गए। अच्छा चलें, आप एक काम करें ना, मैं आपसे अगर कोई ऐसा सवाल करता हूँ जिसका जवाब आप नहीं देना चाहते हैं तो आप कहते जी पास, इस तरह कर लेते हैं, ठीक है? चलो। तो ये क्या हकीकत है कि 2018 के इलेक्शन से पहले जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की मदद से लोगों को पीटीआई में शामिल करवाया गया? जी बिल्कुल। मैं आपको ऑप्शन दी हुई है। सूबा महाज के लोग हमारे पास आए हैं। वो उधर से ही आए थे? वो ये नहीं पता किधर से आए थे, लेकिन हमारे पास आए थे। विच वाज ए पॉजिटिव थिंग फॉर पीटीआई। अच्छा, नहीं लेकिन वो ये मैं तो नहीं पता, मैं तो अगर कोई ऐसी बात हो रही तो ऊपर के लेवल पे हो रही होगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे इमरान खान साहब कहते हैं जी जनरल बाजवा साहब को कोर्ट मार्शल करें, मरियम नवाज कहती है जनरल फैज को कोर्ट मार्शल करें, किदा करिए? आप सजेस्ट करें किसका करें? नहीं, मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ, जहाँ यही बात या किसी का भी ना करें। नहीं, मैं कहता हूँ यही बात जो है, मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ मिस्टेकन है। अच्छा, कि जब आर्मी चीफ होता है ना, उसके नीचे जो भी हैं उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। ठीक है। अगर फैसला भी कुछ अगर किया है उन्होंने, पीटीआई के लिए किया है या नून की मुखालफत में किया है, तो जाहिर है कि वो आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर नहीं कर सकते थे। तो यही मेरा एक पार्टी के अंदर मौक़िफ़ था कि हम कहें कि भाई बाजवा साहब आप बॉस हैं, आपकी जो है अगर फैज़ हमें सपोर्ट कर रहा है तो आपकी ब्लेसिंग के बगैर तो नहीं कर रहा। तो देखो ना, हमें ये तो कि बहुत सी चीज़ें तो खान साहब ने खुद तस्लीम कर ली हैं कि भाई जब अपना बजट आता था, जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मसला था, तो उसमें जो है वो। अच्छा, वैसे आखिरी सवाल, मुस्लिम लीग जो है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग अब जो आपकी जमात है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब रही है, बहुत ज़्यादा करीब रही है। ब्लेसिंग का लफ्ज़ जो थोड़ी देर पहले आपने इस्तेमाल किया था, तो ये अभी भी ब्लेसिंग वैसे ही रहेगी जमात के ऊपर आपके बाद भी ऐसे ही? देखें जी, अभी तक तो उन्होंने ब्लेसिंग मुझे कोई नहीं दिखाई लेकिन ये मैं दरकार है आप लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि मैं बैसाखियों के सहारे नहीं, मैं सियासत करूँगा, अपने ज़ोर पे करूँगा, अपनी ताकत पे करूँगा। और मैं इंशाल्लाह, मेरा जो एम है वो इक़्तिदार। देखें हमारा सबसे बड़ा जो मसला है ना मंसूर, कि जब आप अपोजिशन में, तो इक़्तिदार की जंग है, इक़्तिदार लेना चाहते हैं हर कीमत पे, ये नहीं सोचते कि इक़्तिदार में आने के बाद डिलीवर कैसे करना है, टीम अच्छी कैसे बनानी है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले 3-4 महीनों में मैं लोगों को बताऊंगा कि ये एनर्जी क्राइसिस किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है, ये रीपेमेंट डेट जो है वो कैसे किया जा सकता है, पुलिस रिफॉर्म्स कैसे हो सकती हैं, मुल्क में अदलिया का निज़ाम लोगों को कैसे दिया जा सकता है। देखें, एक बात जो मैं बार-बार खत्म हो गया चॉइस, बहुत बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह इस पर डिटेल से आपसे, क्योंकि अभी आपने अपना पूरा प्रोग्राम भी आगे चल के प्रेजेंट करना है। नाज़रीन, साबिक़ गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग में, काफ में नहीं, मुस्लिम लीग के अंदर जो है वो शमूलियत इख्तियार की है। अब देखते हैं कि हुकूमत जो है, मौजूदा हुकूमत और इनकी पार्टी जो है वो आपस में ब्लेसिंग्स का ये कहानी जो है वो आगे चलती है नहीं चलती।